नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ किशनराव भागड़े अपने एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। राज्यपाल हरिबाऊ ने महात्मा गांधी पशु चिकित्सालय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इससे पहले राज्यपाल सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने कार्यक्रम के मंच से कहा कि दुष्कर्म करने वाले लोगों को नपुंसक कर देना चाहिए, तब जाकर ऐसे अपराध कम हो पाएंगे। राज्यपाल का कहना है कि जब हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज था, उस समय एक पटेल गांव का मुखिया रहता था। मुखिया ने ऐसा ही दुष्कर्म किया, जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदेश दिए कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाए, लेकिन उसे जान से मत मारो। जब पूरा जीवन बिना हाथ पैर के रहेगा, तब दुष्कर्म करने की क्या सजा होती है समझ आ जाएगी। साथ ही उस जैसे और लोगों को भी पता चल जाएगा कि आखिर दुष्कर्म करने के क्या परिणाम होते हैं। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। ब्रज में खेली जाने वाली होली भरतपुर ही नहीं, दुनिया भर में प्रसिद्ध मानी गई है। भरतपुर में होली खेलना का अनोखापन सब लोगों को काफी लुभाता है। भरतपुर शहर में होली के अवसर पर एक ऐसी अनूठी परंपरा निभाई जाती है जिसे महामूर्खदराज सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ये महामूर्ख सम्मेलन परंपरा करीब 50 साल से भरतपुर से चली आ रही थी। महामूर्ख सम्मेलन में भरतपुर शहर का कोई एक व्यक्ति एक दिन खुशी खुशी मूर्खदराज का ताज पहनता है तथा इसके बाद पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला जाता है। मित्र मंडली तरुण समाज समिति ने करीब 5 दशक पहले होली पर यह अनूठी परंपरा शुरू की, जो आज तक निभाते चले आ रहे हैं। इस बार 52वीं महामूर्खदराज शोभा यात्रा ने माहौल को पहले से भी ज्यादा खुशनुमा बना दिया। शहर के कुम्हेर गेट चौराहे से निकली महामूर्खदराज शोभा यात्रा में राधा कृष्ण शंकर भोले की झांकी सजाई गई। शोभा यात्रा में महामूर्खदराज का जगह जगह माला पहनाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई, साथ ही कई जगह यातायात व्यवस्था में भी बदलाव हुआ। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। जालौर जिले के जसवंतपुरा में तहसीलदार नीरज कुमारी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे ज्ञापन देने आए छात्रों को धमकाते नजर आ रही है। तहसीलदार ने छात्रों से कहा कि वे राजनीति करने लगे हैं और जरूरत पड़ी तो उन्हें टीसी थमा दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने छात्रों के नाम नोट कराने की भी बात कही। इस घटना के बाद छात्रों में आक्रोश है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। जिला प्रशासन की ओर से हम प्रशासनिक अधिकारी नाबालिग बच्चे, स्कूल के विद्यार्थी, उनके संरक्षक होते हैं। उन्हें सही बात बताना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और जैसा आपको ज्ञात है कि ये मार्च महीना चल रहा है, बोर्ड की परीक्षाएं चालू हैं और अन्य कक्षाओं की भी परीक्षाएं जो हैं वो मात्र 15 या 20 दिन के बाद में शुरू हो जाएंगी। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसवंतपुरा के प्राचार्य को प्रशासनिक कारणों से सरकार द्वारा उपयोग किया गया बच्चों को उस बात के लिए बरगलाया जा रहा है असामाजिक तत्वों द्वारा। आज सुबह स्कूल की 13 से 17 वर्ष की बालिकाएं और कुछ बालक स्कूल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर उपखंड कार्यालय पर आ गए। उनके साथ न उनके अभिभावक थे और ना ही विद्यालय का कोई शिक्षक। अगर बच्चों को किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना था, ज्ञापन देना था, तो हम उपखंड प्रशासन के अधिकारी वहाँ बच्चों के पास आ जाते। मगर बच्चों को 2.5 किलोमीटर लेके आए। अगर बच्चियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती, उनके साथ अभद्रता होती, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी रहती। जो वीडियो उन्होंने वायरल किया है वो तोड़ मरोड़ के किया है, क्योंकि मैं उस समय भी बच्चियों को सिर्फ यही पूछ रही थी कि क्या आपने सेल्फ डिफेंस सीखा है? क्या आप किसी एक व्यक्ति को जो आपको छेड़ रहा है उसको थप्पड़ मार सकते हैं? मगर इन्होंने वो चीज़ नहीं बताई। इन्होंने बस सिर्फ वो बताया कि मैडम कह रहे हैं कि टीसी काट देंगे। अगर कोई ऐसा असामाजिक तत्व बच्चों को बरगला रहा है और ये हमें ज्ञात हुआ, जानकारी हुई कि वो विद्यालय का ही विद्यार्थी है और किसी के इशारे पर काम कर रहा है, राजनीतिकरण कर रहा है विद्यालय का, तो बाकायदा उसके खिलाफ एक्शन लिया ही जाएगा। मगर ये पूरी जांच पड़ताल के बाद छोटी छोटी बच्चियां यहाँ आने के बाद उन्हें कहा गया, पूछा गया कि क्या आपके अभिभावकों को पता है कि आप विद्यालय से इतना दूर आ गए, तो वो रोने लगी। इन्होंने सिर्फ वो चीज़ें दिखाई कि मैंने उन बच्चों को सख्त शब्दों में कहा। उन्होंने वो चीज़ें नहीं बताई कि जब वो बच्चियां रोने लगी तो मैंने उन्हें एक माँ की तरह दुलार भी किया, उन्हें समझाया।
मेरे समझाने के बाद बच्चे चले गए और ये बात ही कि ना कि ज्ञापन देने आए थे, किसी प्रकार का कोई लिखित ज्ञापन बच्चों के पास नहीं था, ना ही उन्होंने एसडीएम साहब को कोई ज्ञापन दिया। कुछ असामाजिक तत्व कुछ तख्तियाँ बना करके उन बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये शिक्षा का समय है। मतलब ये समय जो है एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और बच्चों के पढ़ने का समय है। उस पढ़ने के समय में बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, जो गलत है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार सुबह धौलपुर पहुंचे, जहां जिला परिषद में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल ने जिला परिषद में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने शिक्षा, आंगनबाड़ी और विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्यपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकार की विभिन्न योजना का रिव्यू किया। इसके बाद उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए असफल छात्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर इस बारे में मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। उसमें खास करके माननीय ने शिक्षण व्यवस्था, आंगनवाड़ी व्यवस्था और हेल्थ सेक्टर पे जोर देने के लिए कहा और कई सारे सुझाव दिए और हमने नोट डाउन कर लिया है। और एजुकेशन पे ज़्यादा उन्होंने चर्चा की और उसको हम इम्प्लीमेंट सर, मीडिया को वंचित रखा गया इस प्रोग्राम में। क्या है उनके प्रोटोकॉल तो ऑफिशियल। धौलपुर जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक परिसर में आज रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं एवं स्वैच्छिक रक्तदाताओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त वातानुकूलित रक्तदान हॉल का शुभारंभ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर विजय सिंह ने अपने उद्बोधन में भविष्य में रक्तदाताओं को बेहतर सुविधाएं देने का आश्वासन दिया एवं सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक में अपना रक्तदान करें, जिससे कि मरीजों के जीवन को बचाया जा सके। इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा, शिशुपाल शर्मा, मोहसिन खान, पवन कुशवाहा, अभिषेक तिवारी और भी कई लोग उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के गांव सानोली में परशुराम मंदिर द्वार और कुश्ती दंगल में हॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद भूपेंद्र यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार राजस्थान के विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम करेगी। यादव ने परशुराम मंदिर द्वार और हॉल का निर्माण करने वाले भामाशाहों को धन्यवाद ज्ञापित किया और मंदिर परिसर की 4 दीवार करने की भी घोषणा करते हुए ग्रामीणों की मांग पर मंदिर से कोलीला जोगा तक सड़क बनाने का आश्वासन दिया। यादव ने मेले के दौरान आयोजित होने वाले कुश्ती दंगल में पहलवानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाने और कुश्ती को आगे बढ़ाने की भी बात कही। सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में 391 पंचायतें हैं और इसी महीने से 4 पंचायतों को मिलाकर एक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें गांव के विकास और ग्रामीणों की समस्या सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। अलवर से हेमंत जयमन की रिपोर्ट। कोटा दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक संदीप शर्मा ने विधानसभा में कहा कि जनहित के मामलों में स्वीकृति नहीं देना और अटकाए रखना वन विभाग की आदत सी बन गई है, जबकि ऐसे मामलों में आमजन के लाभ और विकास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। मंगलवार को विधानसभा में तारांकित प्रश्न के उत्तर पर मांग उठाते हुए उन्होंने कहा कि वन विभाग ने चंबल में क्रूज संचालन की अनुमति लटका रखी है, मुकुंदरा में फिल्मांकन को अनुमति नहीं दी, जबकि कोटा में पर्यटन के विकास में ये बड़े काम सिद्ध होंगे, इसलिए उन्हें तत्काल स्वीकृति दिलवाई जाए। विधायक शर्मा ने चंबल नदी में गिरने वाले नालों से चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में जलीय जंतुओं पर पड़े रहे दुष्प्रभाव एवं इस विषय में वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रश्न पूछा। उन्होंने वन मंत्री की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप बहुत सकारात्मक सोच के साथ वन विभाग को संभाल कर रहे हैं, लेकिन आपके विभाग में कामों को अटकाने का इतिहास रहा है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। सिकंदरा के राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का तृतीय 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के प्रथम चरण में श्रमदान का काम किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी सविता सिंह के मार्गदर्शन में स्वयं सेविकाओं ने महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई की तथा पेड़ पौधों को पानी दिया। शिविर के दूसरे चरण में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अखय राज मीणा की अध्यक्षता में बौद्धिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस थाना सिकंदरा के सब इंस्पेक्टर फूलचंद मीणा रहे। उन्होंने महाविद्यालय की छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी दी, साथ ही छात्राओं से मोबाइल से दूरी बनाने व नशे से दूरी बनाने का आह्वान किया। वहीं फूलचंद मीणा ने स्वयं सेविकाओं को आत्मनिर्भर बनने और साथ साथ अपनी सुरक्षा हेतु लड़ने के लिए प्रेरित किया। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट।
आगामी त्योहारों के मद्देनजर हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर कानाराम एवं जिला पुलिस अधीक्षक अशोक अली की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। मीटिंग में शांति समिति के सदस्यों और जिला स्तरीय सीएलजी मेंबर्स से आगामी त्योहारों पर जिला में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान एएसपी जनेश तंवर, एएसपी नीलम चौधरी, एसडीएम मांगीलाल, सीओ सिटी मीनाक्षी, थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन सदर टाउन महिला सहित शांति समिति के सदस्य एवं जिला स्तरीय सीएलजी मेंबर उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ की पल्लू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 1.5 साल से तार चोरी के मामले में फरार अपराधी पकड़ा गया। थानाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि विद्युत अधिनियम में वांछित मुलजिम प्रभुराम पिलानिया निवासी नाकारासर पुलिस थाना रतनगढ़ जिला चूरू को गिरफ्तार किया गया है। अज्ञात चोरों के द्वारा 400 कीवी डबल सर्किट सूरतगढ़ वबई सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के तार चोरी किए गए। मामले में अनुसंधान जारी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खैरथल तिजारा की नगर पालिका किशनगढ़ बास के वार्ड नंबर 22 दयालपुर में भू माफिया द्वारा सरकारी भूमि सहित कब्रिस्तान की भूमि की खुदाई पर प्लॉटिंग की जा रही थी। कब्रिस्तान की खुदाई के दौरान नर कंकाल निकले थे, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची न्यूज 21 की टीम ने इस मामले को खबर के माध्यम से प्रमुखता से उठाया। सोमवार को मौके पर पहुंचे नगर परिषद खैरथल आयुक्त मुकेश शर्मा ने कहा कि नगर पालिका किशनगढ़ बास के स्वामित्व की सरकारी भूमि की पैमाइश के लिए उन्होंने तहसीलदार को पत्र लिख दिया है और जल्द ही इस भूमि की पैमाइश कराई जाएगी तथा जो भी लोग बिना भूमि रूपांतरण के प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किशनगढ़ बास से विजय सिंह की रिपोर्ट। सर, मौके पर आज आप पहुंचे हैं, क्या देखने को मिला है? मौके पे मैं आ गया हूं और इसकी पैमाइश के पश्चात इसमें पता चलेगा भाई हमारी सरकारी जमीन कितनी इन्होंने कब्जे में ली है और जैसे ही पैमाइश कल हो जाएगी हमारी उसके पश्चात हम इसमें जो भी कार्य किया गया उसको उठाने की कार्रवाई करेंगे। सर, आप देख रहे हैं कि कृषि भूमि पर बिना कन्वर्जन के प्लॉटिंग की जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, इसको भी नहीं होने देंगे। जब तक ये कन्वर्जन नहीं करवाएंगे तब तक हम कार्य को रोकेंगे और अब आगे इसमें कोई प्लॉटिंग नहीं होने देंगे। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इसके लिए हमारे तहसीलदार जी को मैंने चिट्ठी लिख दी है पैमाइश के लिए, तो उनसे वार्ता हुई तो कल हम इसकी पैमाइश करवा देंगे और बाकी जो इन्होंने रोड ये बना रहे हैं इसको कम हटाने की कार्रवाई करेंगे। क्या इन भू माफियाओं के खिलाफ क्या सर मामला दर्ज होगा? हाँ, वो हम देखते हैं, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। एसीबी ने आऊ उपखंड क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के कार्यरत टेक्नीशियन द्वितीय को 14,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी ने गोरछिया बेरा जीएसएस पर कार्यरत टेक्नीशियन द्वितीय बजरंग दास को ट्रैप किया। उसने परिवादी से विद्युत बिल राशि कम करने के एवज में रिश्वत मांगी। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में निरीक्षक पदमाल सिंह द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया। फलौदी से अशोक पूनिया की रिपोर्ट। दौसा जिले के बसपा उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत गुड्डा कटला ब्लॉक में उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। ब्लॉक में 6 आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसमें एक आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिला और दूसरे में पोषाहार की समस्या मिली। उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने तत्काल सीडीपीओ को कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस दौरान गुड्डा कटला नायब तहसीलदार भी उपस्थित थे। उपखंड अधिकारी रेखा मीणा की पहल व ईमानदार कार्यशैली के चलते क्षेत्र में गजब का सुधार हो रहा है। न्यूज 21 ऐसी कर्मठ प्रशासनिक अधिकारी की सराहना करता है। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए के अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा पर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड हुई है। कार्रवाई के दौरान जांच में अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा व उनके परिजनों के नाम से चाकसू में प्रॉपर्टी में निवेश की जानकारी सामने आई। इस पर एसीबी की टीम चाकसू पहुंची। यहां टीम ने नगर पालिका पहुंचकर जमीन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक गोविंदम एनक्लेव में स्थित कुछ प्लॉट्स में अविनाश शर्मा के परिजनों के नाम पर निवेश की जानकारी सामने आई। इसी सिलसिले में एसीबी की टीम दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। एसीबी के डीएसपी नीरज गुरनानी के नेतृत्व में टीम चाकसू नगर पालिका में दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद इस मामले में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। इसके अलावा जेडीए के एसई अविनाश शर्मा के अन्य ठिकानों पर भी एसीबी की सर्चिंग जारी है। एसीबी की कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हलचल मची हुई है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। बसपा उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस थाने पर सीएलजी मीटिंग आयोजित की गई। बता दें कि बैठक में उपखंड अधिकारी रेखा मीणा व थाना अधिकारी सचिन शर्मा ने दिशा निर्देश दिए। होली पर्व को शांति से मनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान जिला परिषद सदस्य तेजराम मीणा, मंडल कांग्रेस अध्यक्ष मनोहर सोडिया, सरपंच रामकरण सैनी सहित आमजन उपस्थित रहे। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। खबर के साथ हम राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।